अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जनाब। आज जो हमारे क्लास का टॉपिक है, आज हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू यूनियन इन सी प्लस प्लस। सेकंड टॉपिक होगा जनाब डिफरेंसेस बिटवीन यूनियन एंड स्ट्रक्चर, और सेकंड सेशन के अंदर जो पढ़ेंगे हम वो होगा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी प्लस प्लस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन टू यूनियन इन सी प्लस प्लस। जिस तरह आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था, थोड़ा सा मैं यूनियन के बारे में बता दूं आपको। लेकिन यूनियन के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं कि स्ट्रक्चर में क्या होता था कि स्ट्रक्चर एक कीवर्ड वेरिएबल था ना, हमारे पास एक कीवर्ड वेरिएबल था जिसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स का ग्रुप होता था, और उस ग्रुप को हम स्ट्रक्चर में रखते थे। और उस ग्रुप के अपने अलग अलग साइजेस होते थे, और उन तमाम उसका जो हर डेटा टाइप का अपना एक अलग साइज होता था, और जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सब साइज का मेंबर का जो टोटल होता था वो स्ट्रक्चर के वेरिएबल का साइज होता था। ठीक है। और जो हम स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग उसके मेंबर के डेटा टाइप को हम इनिशियलाइज करते थे या हम ग्रुप बना के रखते थे, उनको जब हम उसके अंदर वैल्यू एंटर करवाते थे तो वो क्या करता था, कंप्यूटर की मेमोरी में अलग अलग लोकेशन के ऊपर सेव होता था। इसी तरह यूनियन में क्या होता है, यूनियन में भी बिल्कुल इसी तरह होता है कि यूनियन बिल्कुल इसी तरह, यहाँ पे जिस तरह आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट और जो भी आपने ग्रुप बनाना है उसका ग्रुप का नाम और उसका ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे उसका वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, और ये इसके मेंबर्स हो गए। बिल्कुल सेम जब आप यूनियन डिक्लेयर करते हैं तो यूनियन में बिल्कुल ऐसे ही होता है। यूनियन के अंदर भी आप यहाँ फर्क सिर्फ इतना सा है, यहाँ पे आप यूनियन लिखते हैं और यहाँ पर ईएमपी लिखते हो। इसी तरह यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे भी उसका सेम स्ट्रक्चर की तरह वेरिएबल हमने कॉल किया हुआ है, और यहाँ पे भी इसके अलग अलग मेंबर है, यानी कैरेक्टर है, फ्लोट है। इस तरह अलग अलग मेंबर्स को हम ग्रुप करके यूनियन में रखते हैं। इस तरह स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट वेरिएबल को, डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल को ग्रुप करके रखते थे। ठीक है। तो अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, क्या डिफरेंसेस होती है। अच्छा, इसकी इनिशियलाइजेशन कैसी होती है वो भी देख लेते हैं। एक्सेसिंग यूनियन मेंबर इन सी। तो एक्सेसिंग यूनियन मेंबर बिल्कुल इसी तरह यूनियन टेस्ट, जैसे हमने टेस्ट में लिखा है इसी तरह हमने यहाँ पे ग्रुप बना लिया। जब उसको एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे हमने टी का एक यूनियन का वेरिएबल बनाया, टी में डॉट ए, टी के अंदर हमने उसको एक्सेस कर लिया। ठीक है। और क्रिएट यूनियन वेरिएबल, उसको सिंपल है, कैरेक्टर यूनियन का हमने ग्रुप बनाया हुआ है, ये आपके सामने ग्रुप है। ग्रुप के अंदर हमने मेन के अंदर क्या किया, यूनियन कार जो हमने ऊपर लिखा हुआ था उसके अंदर कार 1, कार 2 और एक कार 3 का हमने पॉइंटर्स का ही वेरिएबल बनाया हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम में हम समझते हैं कि किस तरह से जितनी चीजें मैंने आपको भी यूनियन के बारे में बताई हैं, ठीक है ना, कि स्ट्रक्चर का जैसे मैं पहले बता दूं, स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर हमारे एक स्पेशल कीवर्ड होता है जिसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल को हम ग्रुप करके स्ट्रक्चर में रखते थे। फिर सिंपल इसी तरह हमारे पास यूनियन भी, यूनियन में भी हम डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल को ग्रुप करके रखते थे। स्ट्रक्चर में क्या होता है, हर डेटा टाइप का वेरिएबल कंप्यूटर की मेमोरी में अलग अलग लोकेशन पे वो अपनी वैल्यू को रिजर्व करता था। ठीक है। और वहां पे एड्रेस करता था, और यूनियन में भी ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस आपके सामने है। लेकिन हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं, प्रोग्राम बनाने के एग्जांपल के बाद इंशाल्लाह और ज्यादा अच्छी तरीके से इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो हम चलते हैं डायरेक्ट प्रोग्राम की तरफ। तो हाँ, हमारे प्रोग्राम के अंदर मोटिव क्या होगा, सपोज एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हमने लेनी है। एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में सपोज एक स्टूडेंट का रोल नंबर और स्टूडेंट का नाम लेंगे ना, और यूजर से उसमें वैल्यू को इंटर कराएंगे यानी यूनियन के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वैसे ही होगा, हमने इंक्लूड लिखना है, NCLUD, इंक्लूड ब्रैकेट ओपन क्लोज stdio.h। ठीक है। .io.h। ठीक है। उसके बाद जनाब डायरेक्ट हम क्या लिख लेते हैं, डायरेक्ट हम यूनियन लिख लेते हैं। तो हमें एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन बनानी है, तो हमने यहाँ पे यूनियन लिख लिया। ठीक है, यूनियन, और यहाँ पे लिख लिया हमने स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट ओपन। अब स्टूडेंट की क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमने लेनी है, हमने कहना है भाई हमें स्टूडेंट का रोल नंबर लेना है और स्टूडेंट का नेम। तो हमने नेम का एक स्ट्रिंग बना लिया और उसके अंदर वैल्यू दे दी सपोज 10। ठीक है।
ये हमने यूनियन को डिफाइन कर दिया। क्लियर है? अब जनाब हम आ जाते हैं डायरेक्ट मेन के अंदर। ठीक है, हम आ जाते हैं डायरेक्ट मेन में। ठीक है, मेन में ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, मेन के अंदर आकर हम यहाँ पर यूनियन स्टूडेंट और एसटीयू का एक वेरिएबल बना लेते हैं, बिल्कुल स्ट्रक्चर की तरह, जिस तरह हमने स्ट्रक्चर बनाया था। अब हम एक मैसेज देते हैं, यूजर से वैल्यू इनपुट करवाएंगे। पहले हम एक मैसेज देते हैं प्रिंटफ में। ठीक है, हम मैसेज दे देते हैं एंटर स्टूडेंट रोल नंबर। ठीक है, इसको स्कैन अप करवा लेते हैं। ठीक है, परसेंट डी रिलेशन कॉमा। ठीक है, एड्रेस ऑफ, हमारे पास वेरिएबल कौन सा है यूनियन का, एस टी यू, और किसको हमने इनपुट करवाना है, हमने कहा रोल नंबर को। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। एनी प्रॉब्लम? इसी तरह हम प्रिंट अप करवा लेते हैं। ठीक है, एंटर स्टूडेंट नेम। ठीक है, यहाँ पे भी हम स्कैन अप कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग में क्या करते हैं हम, स्ट्रिंग के अंदर हमने लिखना है वही एस टी यू। यहाँ पे एड्रेस साइन नहीं लिखेंगे, बिल्कुल सॉरी, यहाँ पे एड्रेस हमने लगाया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रिंग में हम एड्रेस साइन नहीं लिखते हैं ना, एस टू यू डॉट नेम। क्लियर हो गया जनाब? तो ये हमने यूजर से दोनों में वैल्यू स्टोर करवा दिया। अब हमें इसको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट किस तरह से करवाएंगे, हमने प्रिंट से पहले एक मैसेज दे दिया यहाँ पे, स्टूडेंट डिटेल्स, हम सबने मैसेज दे दिया। और हमने एक काम और करते हैं, इसके अंदर हम लाइन दे देते हैं ताकि हमें सही से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे स्लैश एन लगा देते हैं। ठीक है जनाब, ये हमने स्लैश एन लगा दिया। उसके बाद हम इसमें वैल्यू को इनिशियलाइज करवा लेते हैं, सिंपल प्रिंटफ। ठीक है, ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं रोल नंबर। ठीक है, हमने क्या लिखा हुआ, परसेंट डी लिखा हुआ है, परसेंट डी डबल कोटेशन कॉमा, बिल्कुल इसी तरह एस टी यू डॉट रोल, जिस तरह हम स्ट्रक्चर में करते थे सेम सब कुछ इस तरह नेम को अगर आपको इनिशियलाइज करवाना है तो आपने क्या करना है, स्टूडेंट नेम। ठीक है, स्पेस परसेंट एस कॉमा एस टी यू डॉट नेम। ठीक है, सेमी कॉलम। यहाँ पे प्रोग्राम को होल्ड करें आप, गेट सी एच ओपन क्लोज। ठीक है, और यहाँ से रिटर्न 0। क्लियर है जनाब? और यहाँ से इसके प्रैक्टिस को क्लोज हमने किया है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमने लिख लिया, इस प्रोग्राम को हम सेव करवा देते हैं। सिंपल है बिल्कुल, सब कुछ वैसे ही, लेकिन अभी जरा इसको रन करवा के देखते हैं। तो हम एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे हम स्लैश एन भी दे देते हैं ना, ताकि कोई प्रॉब्लम, हमारी इंफॉर्मेशन जब ये प्रिंट हो तो अलग अलग नहीं हो। ठीक है, सेव। हमने इसको कंपाइल किया। कंपाइल में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है जनाब, यूनियन। क्या कह रहा है जनाब, यूनियन न्यू एरा टाइप्स ऑफ यूनियन स्पैनिंग से ही तो लिखी हुई है हमने। बल्कि देखें एक काम हो रहा है, हमने क्या गलती की हुई है, गलती क्या की हुई है जनाब, सिंपल सा है, क्योंकि स्ट्रक्चर में हम सेमीकोलन लगाते थे, ऐसे ही था ना। अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ओके होगा, हम चाहते तो वेरिएबल यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते थे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एग्जांपल में यहीं पे वेरिएबल डिफाइन कर देगा। हो गया प्रोग्राम रन। अब देखें, जैसे मैं इसने कंपाइल किया, रन किया, इसने क्या किया, हमारे पास फर्क क्या है, इंटर स्टूडेंट रोल नंबर मैंने कहा 101। ठीक है, यहाँ पर मैं एक काम और कर लेता हूँ, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई। गलती क्या हो गई, यहाँ पर मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैं ले आता हूँ इसको थोड़ा सा, मैंने रोल नंबर दिया 101। ठीक है, नाम दे दिया सपोज साजिद।
अब जैसे इंटर किया तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे रोल नंबर क्या हो गया, रोल नंबर गार्बेज आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट नेम सही प्रिंट हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है, यही चीज है जो मैं मुझे आपको समझानी है। अब हम वापस आते हैं अपने लेक्चर्स के ऊपर, दोबारा करके देखते हैं। कभी हमने 101 लिया, अब सपोज अगर मैंने 1 डाल लिखा और अब मैंने साजिद लिखा, तो क्या हुआ, तो जनाब यहाँ पर भी फिर रोल नंबर गार्बेज आ रहा है हमारे पास, ठीक है, सही आना चाहिए था ना स्ट्रक्चर में, लेकिन यहाँ पर रोल नंबर गार्बेज आ रहा है और स्टूडेंट नेम जो आ रहा है वो सही आ रहा है। तो इसका क्या वो करेंगे हम, इसका तरीकेकार समझने के लिए हम वापस आते हैं अपने जनाब लेक्चर्स में, ठीक है। तो लेक्चर्स के अंदर देखें, सबसे पहले स्ट्रक्चर में, जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चर एक स्पेशल तरह का कीवर्ड है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर एक अलग स्पेशल तरह का कीवर्ड है जिसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल को हम स्ट्रक्चर में ग्रुप करके रखते हैं, और डिफरेंट डेटा टाइप के अपने अलग अलग ग्रुप मेंबर के अलग अलग साइज होते हैं, और उनका जो टोटल सम ऑफ साइज होता है वो स्ट्रक्चर के वेरिएबल का टोटल साइज होता है, ठीक है ना। और इसके इसका जो स्ट्रक्चर के अलग अलग जो मेंबर्स होते हैं, जब वो मेमोरी में जब लोकेशन होते हैं, मेमोरी जब प्रिंट होते हैं, जब, तो वो अलग अलग मेमोरी में अलग अलग लोकेशन पे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, जैसे एक यहाँ पर मैंने ई का एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल बना हुआ है, और यहाँ पे दो मैंने डेटा टाइप दिया, एक कैरेक्टर का लिया हुआ है एक्स और तो वाई, तो ये ई का स्ट्रक्चर वेरिएबल है, ठीक है। स्ट्रक्चर वेरिएबल में एस, ये ई का एक स्ट्रक्चर वेरिएबल मेमोरी के अंदर क्रिएट हो गया, और एक्स का अपना एक अलग एड्रेस पे एक्स की वैल्यू सेव हुई, और वाई अपने एक अलग एड्रेस पे। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, जितने भी आप डेटा टाइप के मेंबर्स को आप ऐड करवाते हैं, तो वो क्या करता है, स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल में वो अलग अलग लोकेशन के ऊपर उसकी वैल्यू स्टोर हो जाती है। अब यहाँ पर देखें, ये टोटल स्ट्रक्चर का है कि कैरेक्टर 1 बाइट का है और फ्लोट 4 बाइट का है। तो टोटल जो इसकी साइज हो गई, दोनों को सम किया हमने, दोनों ग्रुप की, यानी कैरेक्टर और फ्लोट के डेटा टाइप को जो सम किया, उसका टोटल साइज क्या हो गया हमारे पास 5 बाइट्स, यानी ई का टोटल स्ट्रक्चर के ई के जो वेरिएबल का टोटल साइज हो 5 बाइट, अलग अलग लोकेशन पे ये स्ट्रक्चर का वेरिएबल सेव है। जबकि इसकी बिहाफ पे जो यूनियन का जो होता है, यूनियन भी सेम होता है, लेकिन यूनियन में क्या होता है कि यूनियन का जो वेरिएबल होता है वो एक ही लोकेशन पे सेव होता है, उसकी लोकेशन एक होती है। जितने भी आप डेटा टाइप, जैसे आपने कैरेक्टर डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर आपने फ्लोट डिफाइन किया हुआ, और यहाँ पे ई का वेरिएबल, तो ये क्या कर रहा है, ई यूनियन वेरिएबल। यहाँ पे देखिए एक ही वेरिएबल, ये ई यूनियन का वेरिएबल है, और ये मेमोरी में इसने स्टोर किया हुआ, और यहाँ पे लोकेशन जो है ये दोनों की एक ही लोकेशन है। आप जितने भी यूनियन में क्या होता है, आप जितना भी डेटा टाइप ले लें, यानी कि 4 ले लें, 4 मेंबर ले लें, 5 मेंबर ले, लेकिन उसकी लोकेशन एक ही होगी, ठीक है ना। उस एक ही लोकेशन पे दोनों चीजें, यानी जो मैंने आपने कैरेक्टर किया वो भी एक ही लोकेशन में प्रिंट हो रही है, और वाई लिया वो भी एक ही लोकेशन में प्रिंट हो रही है, ठीक है ना। मेमोरी शेयरिंग होते हैं, यानी एक ही मेमोरी में जितने भी डेटा टाइप होते हैं वो एक ही मेमोरी को शेयर कर होते हैं। उसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ी वाली जो डेटा टाइप की साइज होती है, वो उससे जो छोटी वाली जो डेटा टाइप की साइज होती है उसको ओवरलैप कर देता है, और वो प्रिंट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था प्रोग्राम में, अभी जो मैंने प्रोग्राम बनाया, मैंने यहाँ पे इंटीजर के अंदर मैंने बनाया हुआ था रोल नंबर। तो इंटीजर का साइज क्या होता है जनाब, रोल नंबर, ठीक है। तो रोल नंबर टीचर का साइज क्या होता है, टीचर का साइज होता है 2 बाइट्स। और दूसरा मैंने एक स्ट्रिंग दिया हुआ था कैरेक्टर में, यहाँ पे CHAR, कैरेक्टर में मैंने नेम का एक स्ट्रिंग दिया हुआ था, ठीक है, आपके सामने, ठीक है। तो उसने क्या, और उसको मैंने वैल्यू दी हुई थी 10, तो इसका मतलब क्या होता है, वो 10 बाइट्स का था। तो हुआ क्या था, और हमारा STU के नाम से एक वेरिएबल, यूनियन का एक वेरिएबल बनाया हुआ था। तो उसमें भी क्या हुआ कि उसने STU के एक मेमोरी कंप्यूटर में उसने क्रिएट कर ली, ठीक है ना। ये स्ट्यू के एक मेमोरी क्रिएट की, और उसने एक ही लोकेशन को, दोनों एक ही लोकेशन, यानी रोल नंबर जब मैंने प्रिंट करवाया 1, वो भी उसने दी, उसके बाद एंड जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद जो मैंने नेम दिया, नेम कितने कैरेक्टर पे था 10, उसने भी 10 को प्रिंट करवा। अब दोनों के मेमोरी शेयर कर रही है ना, यानी एक ही मेमोरी की लोकेशन है, और वो दोनों शेयर करी। तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हुई, हमारी स्ट्रिंग है। तो उसने क्या किया, स्ट्रिंग ने क्या किया, स्ट्रिंग ने इंटीजर को ओवरलैप कर दिया, और सिर्फ प्रिंट क्या हो गया, वो 10। और जो हमने गार्बेज जो इंटर किया था हमने रोल नंबर, क्योंकि वो 2 बाइट्स की थी, ठीक है ना, इंटीजर 2 बाइट्स की थी, तो उसमें क्या हो गया, उसने गार्बेज वैल्यू को प्रिंट कर दिया। जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है
तो इसका इसका मतलब क्या हो गया कि यूनियन में जितने भी आप मेंबर डिफाइन कर ले, जितने भी मेंबर ऐड कर ले, आप ग्रुप करके लेंगे, लेकिन जब वो कंप्यूटर की जब कंप्यूटर में जब मेमोरी में जब उसका यूनियन का जब वेरिएबल स्टोर होता है तो वो एक लोकेशन बनाता है, तो उसमें हर ग्रुप के मेंबर का अलग अलग लोकेशन पे वो जाके सेव नहीं होता, बल्कि एक ही लोकेशन होता है, और वो एक ही लोकेशन सारे मेंबर आपस में शेयर कर रहे होते हैं, और उस मेंबर में जो मेंबर सबसे बड़े बाइट्स का होता है, वो छोटे बाइट्स के ऊपर ओवरलैप्स होके वो प्रिंट हो जाता है, जैसे यहाँ पे आपके साइज है। और यूनिट का जो टोटल साइज का जो हुआ, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर का जो टोटल साइज हुआ था कि कैरेक्टर 1 बाइट का था, फ्लोट 4 बाइट का, तो इसका जो टोटल सम था वो था स्ट्रक्चर के वेरिएबल 5 बाइट। लेकिन जब यहाँ यूनियन के वेरिएबल को देखें तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी साइज होगी, यानी कि सबसे बड़ी साइज है फ्लोट, तो यहाँ पर वो फ्लोट की 4 बाइट्स को शो कर रहा है, यानी जो इंटीजर की जो 2 बाइट्स है, कैरेक्टर का जो 1 बाइट था वो उसको ओवरलैप करके। तो ये होता है जनाब यूनियन। यूनियन क्या करता है कि यूनियन के जो जितने भी ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, यूनियन के डिफरेंट जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी में एक ही मेमोरी बनती है, और वो सारे ग्रुप मेंबर एक ही लोकेशन को आपस में शेयर कर रहे होते हैं, और उसमें जो ग्रुप में सबसे जो बड़ी डेटा टाइप की जो साइज होती है वो अपने छोटे वाले जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं उनको ओवरलैप करके प्रिंट हो जाती है। और क्या होता है कि जो उसमें साइज की सबसे बड़ी जो साइज होती है वो उसकी वेरिएबल का टोटल साइज होता है, जैसे यहाँ पर मैंने डिफाइन कर रखा। जैसे स्ट्रक्चर में होता है ना डिफरेंट डेटा टाइप्स है, उनकी जो साइज है वो दोनों को ज्वाइन करके टोटल सम करके यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर के वेरिएबल का साइज। लेकिन जब यहाँ पे यूनियन का हमने वेरिएबल का साइज निकाला तो कैरेक्टर 1 बाइट का हुआ, ठीक है, फ्लोट 4 बाइट्स का हुआ। तो यहाँ पे यूनियन के जब टोटल इन सबको ग्रुप यूनियन के जो मेंबर्स को जब ग्रुप करके हमने साइज दिखा तो ये टोटल 4 बाइट्स का हो गया, ठीक है। तो ये था जनाब यूनियन, ठीक है। क्लियर है कि यूनियन के लिए यहाँ पे हम वैसे ही पढ़ लेते हैं। यूनियन आर द कॉन्सेप्चुअल सिमिलर टू द स्ट्रक्चर, सिमिलर टू द स्केलर, सेम होता है, लेकिन द सिंटैक्स टू द declare the define of the union is also similar to that of a structure. The only differences is in the term of storage. In structure each member has to own storage location, यानी क्या इसमें क्या बोल रहा है कि स्ट्रक्चर के जो मेंबर के हर मेंबर के जो स्टोरेज के जो लोकेशन होता है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। वेयर्स ऑल मेंबर्स ऑफ यूनियन यूज अ सिंगल शेयर मेमोरी locate which is the equal to the size of the larger data members। लेकिन इसमें क्या हुआ कि यूनियन के जो मेंबर यूनियन के जो मेमोरी की जो लोकेशन होती है वो यूनियन की मेमोरी की एक ही लोकेशन होती है, जो उसके सारे ग्रुप मेंबर्स एक ही मेमोरी को शेयर कर रहे होते हैं। और यूनियन का जो वेरिएबल का टोटल साइज होता है, यूनियन के डेटा टाइप का जो डेटा टाइप की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो उसकी यूनियन की वेरिएबल की साइज होती है, ठीक है जनाब। उम्मीद करता हूँ जनाब आपको ये यूनियन समझ में आ गया होगा। अब हम दोनों में डिफरेंसेस देख लें ना, डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। एक्सेसिंग आपको बता दी, ठीक है, क्रिएट यूनियन वेरिएबल्स ये भी आपको प्रोग्राम में बताती है। अब हम देखते हैं जनाब डिफरेंसेस बिटवीन यूनियन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको भी हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे स्ट्रक्चर और वेरिएबल्स को। स्ट्रक्चर और वेरिएबल में क्या करते हैं हम, जो नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक इंफॉर्मेशन लेंगे ना स्टूडेंट की, सिंपल, बल्कि एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन लेते हैं। एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन हम एंटर करवाएंगे, ठीक है। एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन में क्या करेंगे, एम्प्लॉय का नेम, ठीक है, एम्प्लॉय का नेम एंटर करवाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर में एम्प्लॉय का की सैलरी एंटर करवाएंगे, ठीक है, एम्प्लॉय की सैलरी एंटर करवाएंगे, ठीक है। और एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का जो भी नंबर होगा एएमपी नेम वो एंटर करवाएंगे। अब क्यों कि एम्प्लॉय का जो नेम है वो हम स्ट्रिंग में यू लेंगे, किसमें लेंगे हम, स्ट्रिंग में लेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय की जो सैलरी है जहाँ बात सैलरी की होती है वो हम किस में लेते हैं, हम फ्लोट में लेंगे, ठीक है, हम वो फ्लोट में लेंगे। और एम्प्लॉय का नंबर जो है वो हम लेंगे इंटीजर में। तो स्ट्रक्चर में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर ये तीनों डेटा टाइप का हमें साइज, जो भी स्ट्रक्चर की वेरिएबल का जो साइज होगा ना, ये स्ट्रक्चर के मेंबर्स होंगे ना तीनों, यानी कि एक नेम, सैलरी और एम्प्लॉय। तो जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर के जो ये डेटा टाइप के जो ये तीनों मेंबर्स हैं उनका जो साइज होगा, जो स्ट्रक्चर के वेरिएबल का साइज होगा ना, जो जो भी स्ट्रक्चर के वेरिएबल का साइज होगा, जैसे स्ट्रक्चर का वेरिएबल सपोज STU है या EMP है, तो इसका टोटल साइज क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया 10,
यहाँ पे जो फ्लोट है उसकी साइज होगी 4, 10 और 4, 14 और इम्प्लाई हो गया 2। तो ये उसकी टोटल साइज हो जाएगी स्ट्रक्चर की वेरिएबल की 16। तो यही चीज अगर हम यूनियन में लेंगे तो यूनियन में जो सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी कौन सी है इस वक्त, वो है, यानी अगर हम ये चीज यूनियन के अंदर लें तो यूनियन की सबसे बड़ी साइज क्या होगी, यानी हमें इसका टोटल बाइट्स की साइज पता करना है ना। तो यूनियन की साइज सबसे बड़ी, सेम यही कंडीशन हमने यूनियन में भी सेम डिक्लेरेशन करके हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो यूनियन की साइज सबसे बड़ी क्या होगी, यूनियन की साइज होगी स्ट्रिंग की 10 बाइट्स। तो यूनियन के साइज की वेरिएबल क्या होगा, जब यूनियन के ग्रुप का वेरिएबल हम पता करेंगे तो यूनियन का जो वेरिएबल होगा वो होगा 10 बाइट्स, ठीक है ना। तो यूनियन में क्या होता है, एक ही मेमोरी को शेयर कर रही होती है, ठीक है ना, यूनियन के मेंबर्स। और यूनियन के मेंबर के यूनियन के मेंबर के जो डेटा टाइप्स, डिफरेंट डेटा टाइप्स में जो सबसे बड़ा डेटा टाइप होता है वो सिर्फ उसी की साइज को प्रिंट करता है और उसी की साइज को वेरिएबल में ऐड करता है, ठीक है। तो इसको किस तरह से करेंगे, अच्छा ये स्ट्रक्चर में हम बनाएंगे, यानी दोनों में डिफरेंस देखेंगे, स्ट्रक्चर में इसका साइज पता करेंगे और इसका यूनियन है। और इसकी जो बाइट्स का जो साइज देखने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा साइज ऑफ का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला होगा, हम साइज ऑफ का फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, साइज ऑफ का फॉर्मूला, ठीक है। साइज ऑफ का फॉर्मूले के थ्रू हम इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करें। चलते हैं हम एग्जाम्पल के ऊपर डायरेक्ट, वहां पर डायरेक्ट चलकर समझते हैं, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। हम यहाँ पे यू और डेफिनेशन UNI लिख देते हैं, ठीक है। इसी प्रोग्राम में हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, बाकी सब मिटा देते हैं, सारी चीजें मिटा देते हैं, इसी के अंदर हम यहाँ पर चेंजिंग कर लेते हैं प्रोग्राम में। तो हमारे सबसे पहले क्या है, हमने एम्प्लॉय के नाम से बनाना है, तो हमने EMPLOY एम्प्लॉय के नाम से बनाया। तो एम्प्लॉय में सबसे पहले हमें क्या चाहिए जनाब, एम्प्लॉय में सबसे पहले चाहिए एम्प्लॉय का नेम। नेम की साइज सपोज दे दी हमने 32, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है जनाब, हमें यहाँ पे यूनियन है, चल हम पहले ले लेते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। एम्प्लॉय का नेम हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या ले लिया हमने, एम्प्लॉय की सैलरी, हमने फ्लोट में सैलरी ले ली सपोज, एम्प्लॉय की सैलरी ले ली हमने, फ्लोट में हमने सैलरी ले ली उसकी, ठीक है। और एंटर एमपी, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर ले लिया, ठीक है, क्लियर। ये हमने फ्लोट में लिया और यहीं पे हमने ईएमपी के नाम से एक वेरिएबल बना दिया इसका, ठीक है। सेम यही सारी चीजें हम किसके अंदर करेंगे, यूनियन के अंदर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने स्ट्रक्ट की जगह हमने क्या लिख दिया, यूनियन, ठीक है, सब कुछ वैसे ही। और यहाँ पे भी, यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया था हमने SEMP बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे UEMP बना देते हैं, क्लियर होगी जनाब। हमने दोनों वेरिएबल डिफाइन कर दिया, यानी कि किसके वेरिएबल डिफाइन कर दिया, हमने स्ट्रक्चर का भी वेरिएबल डिफाइन किया हुआ और यहाँ पे हमने यूनियन का ही वेरिएबल डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना क्या है जनाब, अब हमें सिंपल इसको प्रिंट करवाना है ना इसकी साइज। तो साइज को प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंटफ, ठीक है। प्रिंटफ में हमने कहा साइज ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ से हमने लिखा है साइज ऑफ स्ट्रक्चर, हमने %d लिखा है, लगाया %d, डबल कोटेशन, कॉमा, ठीक है, डबल कोटेशन, साइज ऑफ क्या निकालना हमने, बाइट्स, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा है साइज ऑफ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर का वेरिएबल कॉल करना। स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्या है, SEMP, ठीक है। तो हमने SEMP यहाँ पे कॉल करवा दिया, ठीक है, क्लियर। हमने यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। अब हमने साइज ऑफ यूनियन कर लिया, ठीक है, साइज ऑफ यूनियन % बाइट्स, यहाँ पे हमने UEMP कर लिया, ठीक है, क्लियर है, नहीं प्रॉब्लम।
है, ये हमारा एक प्रोग्राम हो गया। ठीक है, अब हमने इन दोनों की साइज पता कर ली है। ठीक है ना, दोनों के रेफरेंसेस हमारे आपके सामने मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, अब मैंने इसको सेव किया और इसको कंपाइल करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, यूनियन में एरर दे रहा है, तो एरर चेक करते हैं, EMPLOY इम्प्लाई। ठीक है, स्ट्रक्ट इम्प्लाई यूनियन क्या दे रहा है, यूनियन गलती तो नहीं होनी चाहिए, क्या दे रहा है, यूनियन टैग, यूनियन टैग, यूनियन टैग 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 UEMP साइज ऑफ यूनियन सही तो लिखा, प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल सही है बेटा, सॉरी हमने यहाँ प्रोग्राम को होल्ड नहीं किया है ना, इस वजह से एरर दे रहा है। एरर गेट ch रिटर्न 0 union imply union size and IOM struct। ठीक है, हमने सही तो लिखा है, क्या लिखा हुआ है फॉर्म में, struct implies union। भाई ठीक है, मैं डायरेक्ट उसका वेरिएबल्स प्रिंट करवाया। ठीक है, एक मिनट जाऊँ इसके वहां पे देख लेते हैं साइज, मैंने बना के एग्जांपल तो रखी हुई है, एग्जांपल तो मैं सबकी बना के रखता हूँ, मेरी एक आदत है। एक मिनट ना, यूनियन जॉब स्ट्रक्चर, यूनियन में यूनियन जॉब। ठीक, चलना तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, बात तो एक ही है, कॉपी कर लिया, मैं इसी को प्रिंट करवा देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब सेट है। अच्छा हुआ क्या था इसके अंदर, देखते हैं, डिफाइन है यूनियन, इसमें क्या हुआ था कि यूनियन में क्या है, यूनियन यूनियन में लिखेंगे आप, और फिर यूनियन लिख के दोबारा उसको मिला के यूनियन जॉब लिखेंगे। ठीक है, यूनियन के अंदर आपने यूनियन जॉब लिखा और स्ट्रक्चर के अंदर आप स्ट्रक्ट जॉब लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग, हम मैंने क्या किया होता, दोनों के इम्प्लाइज सेम किया होता वो। ठीक है, तो वो ओवरलैप्स हो रहा था, दोनों के अलग अलग जो ग्रुप आप करेंगे ना, तो दोनों को अलग अलग डिफाइन करेंगे। ये देखें, अब दोनों की साइज में क्या हुआ, यहाँ पर मैंने कैरेक्टर में यूनियन का 32 लिखा, फ्लोट में सैलरी लिखा और इंटीजर में वर्कर नेम लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने कैरेक्टर में नेम लिखा हुआ है, स्ट्रक्ट जॉब में सैलरी लिखा हुआ है, वर्कर। तो इसकी टोटल साइज क्या होगी, यानी 32 और 4 हो गए जनाब, 36 और 36 और 4 40। तो इसका स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल का साइज होगा इस जॉब का, जो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, वो हो जाएगा जनाब 40, और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ 32 प्रिंट होगा। ठीक है, तो जरा आप कंपाइल करके देखें। ठीक है, ये तो होता है जनाब मेन डिफरेंसेस, कंपाइल करें। ठीक है, और यहाँ से रन करें, तो यहाँ पर आपके सामने क्लियर है जनाब, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपके सामने आ रही है। ये यूनियन है, यूनियन में जो सबसे बड़ी वैल्यू थी, द साइज ऑफ यूनियन 32 और द साइज ऑफ स्ट्रक्चर 40 कैसे आ रही है, फैक्ट्री जो है आपको बता दिया कि इन तीनों की साइज को सम करके जो स्ट्रक्चर के वेरिएबल का साइज होगा वो आपको सामने प्रिंट हो रहा है। ठीक है, और यूनियन में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है सिर्फ उसी को वो प्रिंट करेगा, क्योंकि यूनियन में क्या होता है कि इन तीनों जो 15 डिफरेंट डेटा टाइप्स है ना, तो जब ये इसने जब मेमोरी में जब ये जॉब की जब मेमोरी क्रिएट की कंप्यूटर की मेमोरी में, तो उसने लोकेशन एक ही है, मेमोरी की एक ही लोकेशन उसने शेयर की, यानी ये जॉब की एक ही लोकेशन बनाए, और एक ही लोकेशन की ये तीनों डेटा टाइप की जो वैल्यू वो शेयर हो रही थी। तो उसमें से जो सबसे बड़ी हो उसने छोटे वाले मेमोरी को ओवरलैप्स करके वो प्रिंट हो गया, यानी कि ये प्रिंट हो गया 32। ठीक है, तो जो ये टोटल सम नहीं हुआ, इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू यूनियन की होगी सिर्फ वही प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है, स्ट्रक्चर में जो
टोटल सम्स के अलग-अलग उसके मेंबर का जो सम था, सिर्फ उसने उसी को प्रिंट किया। जैसे कैरेक्टर का 32 था, तो 32 में फ्लोट का 4 था। इससे तीनों को यानी कि तीनों को आपस में सम करके जो भी उसका आंसर था, वो आपके सामने प्रिंट कर दिया। ठीक है? यानी बैक टू द लेक्चर्स, वापस मैं आता हूँ अपने लेक्चर्स के ऊपर। ठीक है? जनाब आज का जो हमारे फर्स्ट सेशन का टॉपिक था वो आपको सामने समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन टू यूनियन इन सी प्लस, डिफरेंसेस बिटवीन यूनियन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपको उम्मीद करता हूँ समझिएगा। मैं दोबारा बता दूं, स्ट्रक्चर और यूनियन, यूनियन सेम स्ट्रक्चर की तरह होता है, लेकिन फर्क सिर्फ क्या होता है, स्ट्रक्चर के जो ग्रुप में, स्ट्रक्चर क्योंकि एक स्पेशल टाइप का कीवर्ड, तीसरा यूनियन भी स्पेशल टाइप का कीवर्ड। फर्क दोनों में सिर्फ इतना सा है कि स्ट्रक्चर में जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो क्या होता है, जब कंप्यूटर में उनकी वैल्यू जब लोकेशन बनती है, यानी उनके डिफरेंट डेटा टाइप की जो लोकेशन बनती है, तो स्ट्रक्चर में अलग अलग ग्रुप मेमोरी की अलग अलग लोकेशन पे वैल्यू जाके स्टोर होती है। जबकि यूनियन में क्या होता है, यूनियन में जब कंप्यूटर की मेमोरी में लोकेशन बनती है तो वो एक ही लोकेशन बनती है और एक ही लोकेशन में उसके सारे ग्रुप मेंबर की एक ही लोकेशन के अंदर अपनी वैल्यू को शेयर करे होता है। और उसमें यूनियन के अंदर जो सबसे बड़ी डेटा टाइप होती है वो अपनी छोटे वाली डेटा टाइप की वैल्यू को ओवरलैप्स करके वो प्रिंट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ जनाब आपको समझ में आएगी। सेकंड सेक्शन में हम पढ़ेंगे जनाब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी प्लस प्लस। ठीक है, इसके अलावा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो आपको एक टॉपिक और है जो सी लैंग्वेज का लास्ट टॉपिक है, वो ई नम का टॉपिक होता है सी लैंग्वेज में, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। उसके बाद इंशाल्लाह हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लास नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।